नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज, आनंद सक्सेना के साथ। संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर औरैया से। कोर्ट द्वारा दस्यु सुंदरी सीमा परिहार समेत लोगों को अपहरण के मामले में कोर्ट ने 4-4 साल की सजा सुनाई व 5-5 रुपए का अर्थदंड लगाया है। औरैया जिले का जब औरैया थाना हुआ करता था और जिला इटावा, तब 19 मार्च 1994 को ग्राम गाडिया बख्शीराम गांव में श्री कृष्ण अपने भाई के साथ ट्यूबवेल पर सोया हुआ था। तभी लाला राम गिरोह द्वारा श्री कृष्ण के भाई प्रमोद, जो कि 35 वर्षीय था, उसका गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसमें सीमा परिहार समेत 9 लोगों के खिलाफ श्री कृष्ण द्वारा थाना औरैया में मामला दर्ज कराया गया। वहीं लाला राम के एनकाउंटर के बाद सीमा परिहार ने आत्मसमर्पण कर दिया था। केस इसके पहले इटावा जिला होने के नाते वहां चला था। उसके बाद औरैया जिला बनने के बाद औरैया में चला, जहां पर अपहरण के 5 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। सीमा परिहार समेत 4 लोगों को 365 अपहरण के मामले में दोषी मानते हुए एडीजे दस्यु अधिनियम प्रभावित क्षेत्र सुनील कुमार द्वारा सीमा परिहार समेत 4 लोगों को 4-4 साल की सजा के साथ साथ 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया है। वहीं सीमा परिहार के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सीमा परिहार के अधिवक्ता कुलदीप दुबे ने कहा कि न्यायालय का आदेश शिरोधार है, इसको लेकर हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। शासकीय अधिवक्ता अभिषेक कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि यह घटना गाडिया बख्शीराम गांव की है। 19/3/1994 की बताई जा रही है, जिसमें वादी मुकदमा के भाई श्री कृष्ण व उनके भाई ट्यूबवेल पर सो रहे थे। तभी दस्यु सुंदरी सीमा परिहार व लाला राम के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था, जिसमें 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसके दौरान विचारण 5 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें कल धारा 365 में अपहरण का दोषी मानते हुए एडीजे दस्यु सुंदरी अधिनियम प्रभावित क्षेत्र द्वारा सुनील कुमार द्वारा दोषी सिद्ध किया गया था, जिसमें सीमा परिहार के साथ साथ कृष्णा, छोटे, अनिरुद्ध 4 लोगों को 4-4 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए यानी कि 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जिसमें अभियोजन की और वह साथ अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल द्वारा पैरवी भी की गई है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। न्यायालय के द्वारा एक फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप, और किस मामले में सीमा परिहार को दोषी सिद्ध किया? ग्राम गड़िया बख्शीराम का एक मुकदमा लिखाया गया सन 1994 में थाना औरैया पर कि एक लड़के का अपहरण कुछ लोगों ने किया और लाला राम के गैंग में दिया। सीमा परिहार तब खुद ही अपराध होकर के गैंग में थी, बनी हुई थी। जैसे ही उस समय लाला राम जी का एनकाउंटर वगैरह हुआ है, उसके बाद उसे तुरंत समर्पण कर दिया था न्यायालय में, और तब से लेकर लगातार वो न्यायालय में उपस्थित होती रही, कभी गैरहाजिर नहीं हुई। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियाँ या असामाजिक गतिविधियों में कभी संलिप्त नहीं रही, लगातार न्यायालय में उपस्थित हुई, कभी गैरहाजिर नहीं हुई। 364A IPC के तहत आरोप लगाया गया था, वो आरोप पत्र थाने से भेजा गया था, विचारण चला, मैं उस पर लगातार अधिवक्ता रहा, मैंने ट्रायल फेस किया और बहस में मैंने साबित किया कि 364A का अपराध नहीं बनता है। वो तभी बनता है जब फिरौती के लिए अपहरण हुआ हो और फिरौती दी गई हो। जो वादी था मुकदमा, उसने कहा फिरौती का पत्र आया था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं फिरौती देने गया, फिरौती दी गई थी। और जो अपराध हुआ था वो कहता है फिरौती नहीं दी गई थी और मैं तो रात में छूट गया था, अपने आप छूट आया था, भाग आया था, और फिर मैं घर पे भी नहीं आया, थाने भी नहीं गया, मैं तो ग्वालियर चला गया था, मैंने घर में किसी को खबर नहीं की थी। इस तरह का साक्ष्य आया था। तो इस आधार पर कोर्ट ने 364A का अपराध नहीं माना, किंतु जिस धारा में मेरा ट्रायल ही नहीं चला, मेरे ऊपर आरोप ही नहीं बना, 365 IPC में दंडित किया गया है, तो भैया अब मैं क्या कह सकता हूँ, न्यायालय का आदेश है, शिरोधार्य है और इसके खिलाफ अपील की जाएगी। जिस अपराध में मेरा ट्रायल ही नहीं हुआ, जिस पे मुझ पे आरोप ही नहीं बनाया गया, उस पर मुझे सज़ा की जा रही है, तो अब अपीली न्यायालय है, अपील करेंगे। और अभी
सज़ा पे सुना गया है, तो मैंने ये भी याचना की है। 1994 से मुकदमा चल रहा है, 30 साल तो मुझे हो गए, तब मैं नाबालिग थी। इस बात में भी मैंने 313 के समय कहा था कि मैं नाबालिग थी उस समय जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसे भी नहीं स्वीकार किया गया। अब आगे अपील में क्या होता है, सब बात उठाई जाएंगी अपील में, न्यायालय में, और वहाँ से न्याय लिया जाएगा। यहाँ तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं यही कहना चाहता हूँ। इस मामले में सीमा परिहार जी के साथ और कितने अभियुक्तों को दोषी सिद्ध पाया? इस मामले में कृष्णा और रामकृष्ण, छोटे व अनिरुद्ध, इनका भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सीमा पे चूँकि मामला लाला राम की वजह से लगते रहे, चूँकि वह उनके गैंग में बंधक थी, तो जो मुकदमे लाला राम पे लगते थे वही मुकदमे में वो फंसाई जाती रही। लेकिन किसी भी मामले में वो पूर्व कन्विक्ट नहीं है, किसी में सब में दोष मुक्त हुई है। इसके पूर्व किसी भी मामले में उसे सज़ा नहीं हुई है और उसका कोई आपराधिक जीवन नहीं रहा है जब से वो बाहर आई है। आज भी के द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा, क्या जी, आप उसके खिलाफ आगे भी न्यायालय में अवश्य अपील न्यायालय जाएंगे और वहाँ से न्याय प्राप्त करेंगे। क्या कुछ जानकारी हो पाई है कि न्यायालय के द्वारा क्या सजा दी जा रही है? आधे घंटे बाद सजा दी जाएगी। मैंने सीमा के ऊपर और कितने मुकदमे थे जिनमें वो बरी हुई है? मुकदमे तो 10-12 दिखाए गए हैं, जो चार्ट आया है सारे मुकदमे बरी हो चुके हैं, किसी में सजा नहीं है। सजा का कोई रिकॉर्ड न्यायालय में पेश नहीं किया गया, न वो सजा अब तक हुई है, रिकॉर्ड भी कोई नहीं आया सजा का, किसी भी मुलजिम के खिलाफ नहीं आया। सीमा के अलावा क्या किसी भी मुलजिम और 3 मुलजिम हैं, उनके खिलाफ भी कोई भी कन्विक्शन नहीं आया है। धन्यवाद। अभी इस प्रकरण में कुल कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग बचे? सिर्फ 4 ही लोग हैं इसमें जिंदा हैं और बाकी एक्सपायर हो चुके हैं। कुल कितने लोग? कुल के करीब इसमें थे लगभग 11 के आसपास, 10-11 लोग थे इसमें। अब वर्तमान में 4 ही मुलजिमों का ट्रायल चल रहा था आरोप बनने के बाद। सजा सुनाई गई, क्या मामला था और कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? ये घटना दिनांक 19/3/1994 थाना कोतवाली का गांव गढ़िया बक्सी राम की बताई जाती है, जिसमें वादी मुकदमा श्री किशन उनके भाई प्रमोद, ये दोनों लोग रात में ट्यूबवेल पर सो रहे थे। उसी में वादी मुकदमा के भाई प्रमोद की दस्य सुंदरी सीमा परिहार के साथ लाला राम गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसमें 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें दौरान विचारण 5 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 4 लोगों को कल धारा 365 IPC में अपहरण का दोषी मानते हुए न्यायालय ADJ दस्य प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सुनील कुमार सिंह द्वारा दोषी सिद्ध किया गया था, जिसमें आज सीमा परिहार सहित 4 अभियुक्तों को 4-4 वर्ष की सश्रम कारावास और 5-5 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा आज सुनाई गई है। इसमें अभियोजन की ओर से हमारे साथ अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पुरवाल द्वारा राज्य की ओर से पैरवी की गई।